हाय दोस्त, नमस्कार। तो मैं आप लोगों के बीच दोबारा उपस्थित हुआ हूँ और मैं आज बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी से क्या खतरा हो सकता है और क्या सावधानी बरतते हुए हमको काम करना चाहिए। करंट का कितना वोल्टेज से आदमी को खतरा हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू रहिए। आज मैं इसी बात पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। हालांकि ये छोटी सी बात है, लेकिन कभी कभी छोटी बात अगर आपको मालूम नहीं होता है तो इससे बड़ी नुकसान हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया है, जैसा कि देख रहे हैं, विद्युत दुर्घटनाएं विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र होता है जिसमें कार्य करने के दरमियान दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। जैसा कि करंट है, करंट किसी का नहीं होता है, वो उस क्षेत्र में काम करने के लिए जब हम जाते हैं तो उस समय उससे दुर्घटना होने का चांसेस बना रहता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि उससे बचाव कैसे करें और किस हिसाब से काम करें ताकि हमें उससे कोई नुकसान ना हो। तो विद्युत का झटका कब लगता है? जब सामान्यतः 90 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज हमारे शरीर के आर पार धारा का प्रवाह स्थापित हो जाता है तो हमें झटका का अनुभव होता है। विद्युत धारा 100 मिली एम्पियर। जैसा कि कहा है, जब किसी एक मानव शरीर में 90 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज शरीर के आर पार प्रवाह स्थापित हो जाता है, आदमी के शरीर में विद्युत का झटका का एहसास होता है, अनुभव होता है, जिसमें कि विद्युत धारा 100 मिली एम्पियर का होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त कारण से जलयानों, थलयानों, वायुयानों में सप्लाई वोल्टेज 110 रखा गया है। जो हमने आगे अभी पढ़ा है, 90 वोल्टेज से ज़्यादा का वोल्टेज किसी भी मानव शरीर को हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो इस वजह से जलयानों, थलयानों एवं वायुयानों में सप्लाई वोल्टेज 110 रखा जाता है, यही कारण से। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को झटका इस बात पर निर्भर करता है कि विद्युत धारा कितनी मात्रा में कितने समय तक व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित हुई है। विद्युत धारा का कितना मात्रा शरीर में कितने समय तक प्रवाह हुआ है, इस पर डिपेंड करता है कि उसको नुकसान कितना होगा। अर्थात 10 मिली एम्पियर धारा 3 से 4 सेकंड तक अगर किसी मानव शरीर के आर पार हो जाता है तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में आदमी का मृत्यु हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत दुर्घटना से बचने का उपाय। विद्युत का करंट का जब काम करते हैं तो उस समय हमको उससे प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, हम उससे कैसे बच सकते हैं, उसका कुछ सॉल्यूशन है। इस चीज़ को अगर आप फॉलो करके काम करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का परेशानी होने का चांसेस नहीं रहता है। फिर भी विद्युत है, करंट है, इससे सावधानी तो हमेशा बरतनी चाहिए। और ये छोटी छोटी बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि जानकारी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जानकारी होता है। अगर जानकारी नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो पाँव में रबर सोल का जूता होना चाहिए। जब हम विद्युत का काम करते हैं, करंट का काम करते हैं, उस दरमियान में हमारे पैर में रबर सोल का जूता होना चाहिए। हाथ में रबर का ग्लव्स होना चाहिए। पूरा टूल्स जैसे इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ काम करने के लिए उसमें पीवीसी का इंसुलेटेड उसका जो ग्रिप होता है वो होना चाहिए, जहाँ से हम पकड़ के काम करते हैं उसमें ये लाजिम होना चाहिए। इसके बिना हम इलेक्ट्रिकल का काम नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, उस दरमियान हमारे शरीर से अर्थ का टचिंग नहीं होना चाहिए, किसी भी शरीर से भी टचिंग नहीं होना चाहिए। हमारा शरीर अर्थ रहित होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने आप को सेफ करके काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत से लगी आग कैसे बुझाना चाहिए।
मान के चलते हैं अगर विद्युत करंट से अगर कहीं आग लग जाती है, चाहे वो डीबी हो, पैनल हो या किसी घर हो, कहीं भी हो, विद्युत के वजह से अगर आग लगता है तो उस कंडीशन में हम उसको पानी से नहीं बुझा सकते हैं। उस कंडीशन में हमको आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर आता है। एक्सटिंग्विशर का बहुत सारा कैटेगरी है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का जो आग होता है, विद्युत का जो आग होता है, उसको बुझाने के लिए CO2 गैस का जो है वो स्पेशली इलेक्ट्रिकल के लिए ही बना होता है, तो हमको वही यूज़ करना चाहिए CO2 गैस का। और दूसरा होता है DCP। आप जनरली DCP भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे होता क्या है, अगर पैनल में डीबी में आग लग जाती है तो उस समय नुकसान ये हो सकता है कि अगर आपका जो डिवाइस है, अगर ये उसमें पाउडर जाता है तो डिवाइस ख़राब होने का चांसेस है, अगर आग से बच गया हो तो उस कंडीशन में अगर हम CO2 से हम यूज़ करेंगे आग को बुझाने के लिए, तो जो आग से बच गया है, सेव है, अच्छा है, तो उस कंडीशन में CO2 गैस से उसको नुकसान नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में विद्युत धारा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ±3% होता है, और अर्थ में कोयला, नमक और जल डालने से वहाँ के आसपास की ज़मीन में नमी बनी रहती है, आता है जो रेटिंग है उसका वो कम नहीं होता है। तो मैंने दोस्त इसमें छोटी छोटी बातों को बताया है। अगर ये चीज़ आपको पता रहेगा तो आप काम अच्छा से कर सकते हैं, सेफ से कर सकते हैं। जानकारी होता है। तो चलिए दोस्त, फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।